एक कवि थे जिनका नाम था श्रीपति। एक बार अकबर बादशाह ने अपने सभा में श्रीपति कवि को बुलाया। अच्छा, श्रीपति कवि जितना भी पद का गायन कर रहे हैं अकबर बादशाह के सभा में, वो सारा के सारा प्रभु के प्रति समर्पित पद गा रहे हैं। एक भी अकबर बादशाह के तारीफ में एक भी पद नहीं गाया। अब तो जितने भी अकबर बादशाह के चाटुकार जितने भी कवि थे वो सारे के सारे चिढ़ गए। उन्होंने अकबर बादशाह को कहा, बादशाह एक लाइन हम लिखकर आपको देते हैं, कल की जो सभा लगेगी उसमें कोई भी कवि कुछ भी बोलेगा, उसमें एक लाइन उसको लगाना अत्यंत जरूरी है। और अकबर बादशाह आपसे गुजारिश है, कल भी ये श्रीपति कवि को बुला लीजिए। और जैसे ही अकबर बादशाह से इस प्रकार उन्होंने निवेदन किया, अकबर बादशाह ने कहा, हाँ ये तो तुमने अच्छा कहा है। श्रीपति कवि को भी निवेदन किया कि कल भी आपको आना है। और एक बोर्ड में लाइन लिख दी कि आज जो भी गायन करेगा उसको करे सब आस अकबर की, ये लाइन लगाना बहुत जरूरी है। जो इस लाइन को नहीं लगाएगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब घोषणा हो गई, करे सब आस अकबर की। फिर तो सारे के सारे कवि आकर अपना कविता गाचन करने लगे। लास्ट में श्रीपति कवि जब खड़े हुए, उन्होंने केवल एक पद गाया, हे अकबर बादशाह, मैं तुम्हारे समक्ष अब कविता बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन बोलूंगा एक ही पद। बोलो श्रीपति जी, आप तो कवियों में सर्वश्रेष्ठ हो, आपका कोई जवाब नहीं। अकबर बादशाह ने जो तारीफ की, सारे के सारे जितने भी और कवि थे वो सबके सब जलने के कारण भुन गए, भीतर चिढ़ गए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। अब श्रीपति जी आ गए डैश में, और श्रीपति कवि ने जो बोलना प्रारंभ किया है, अब के सुल्तान कुलियान समान है, बांधत पाग अटब्बर की, तजी एक को दूजे की आस करे, कटी जीभ गिरे वालब्बर की। इसी में श्रीपति कवि ने सबको झापड़ मार दिया। अब अकबर बादशाह राज सिंहासन पर बैठा है और पाग बांधकर बढ़िया बिल्कुल सज धज करके सारे के सारे कवि बैठे हुए हैं। और श्रीपति कवि कह रहे हैं कि तजी एक को दूजे की आस करे, कटी जीभ गिरे वालब्बर की। और तीसरी लाइन कही इन्होंने, शरणागत श्रीपति श्रीपति की, शरणागत श्रीपति श्रीपति की, नहीं त्रास है काहो ही जब्बर की, जिसको हरि से कछु आस न हो, वो करे सब आस अकबर की। इतना जब कहा, अकबर बादशाह ने वाह वाह कह करके जो तारीफ की, कभी निडर होकर अकबर बादशाह के समक्ष अकबर बादशाह की ही अनेक प्रकार से छेड़ मारकर अपने ठाकुर के प्रति अपनी समर्पण को वहां पर प्रकट किया।